अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? धमाल मचा रहे हो कि नहीं? मालूम है धमाल मचा रहे होगे अपने अपने जगहों पे। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। ओके, तो आज हम लोग क्या ऑलरेडी हमने रिलेशन एंड फंक्शन का जो सीरीज था ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही सोच रहा था मैं क्या कि कुछ मिसलेनियस जो एग्जाम्पल जो बचे रह गए हैं, मिसलेनियस का एक्सरसाइज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया है? सिर्फ मिसलेनियस का एक्सरसाइज के अलावा क्या बचा? एग्जाम्पल बचा, मिसलेनियस एग्जाम्पल। तो आज हम लोग वही करने जा रहे हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल को। ठीक है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इसे भी खत्म कर देंगे तो निपटा देंगे अच्छे से। तो क्या होगा, उन लोगों को भी सुविधा हो जाएगा जो क्या एक्सरसाइज के अलावा एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस कर में लाते हैं अपने में। ओके, तो फिर ठीक है, आज देखेंगे हम लोग कि भाई एग्जाम्पल में क्या है क्वेश्चन एग्जैक्टली, और उसे आज स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में जो 18 है मिसलेनियस एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है भाई कि लेट आर बी द सेट ऑफ द रियल नंबर। क्या बोल रहा है? आर क्या है? एक रियल नंबर है आपका। डिफाइन द रियल फंक्शन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिफाइन द रियल फंक्शन। कैसा डिफाइन किया गया फंक्शन भाई? एफ कोलन आर टू आर किया गया है, आर टू आर किया गया है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और ये फंक्शन कैसे दिखा रहा है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आ रही बात में बच्चों? तो इसमें हमें क्या करना है? पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि स्केच करना है हमारे पास। तो स्केच कब कर सकते हैं बच्चों? जब हमारे पास क्या ग्राफ मतलब क्या? 2D ग्राफ। 2D ग्राफ मतलब क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बोले तो बब विषय एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपके पास। अगर जब तक ये दो पॉइंट नहीं पता है तो कैसे निकालोगे ग्राफ? ठीक है, तो ये तो आपको पता चला कि भाई ये जो ग्राफ है हमारा जो निकालना है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स और वाई का ग्राफ निकालना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज ये ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इस पे हम कभी भी जो स्केच करेंगे तो मतलब क्या, कहीं भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट में लेके जाएं तो पॉइंट तो हमारा 2D देगा। मतलब दो ही पॉइंट तो रहते हैं, एक्स और वाई। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ही तो हर प्लेन पे क्या, हर कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे? पॉइंट लाई करता है, तो अब इस पॉइंट को हमें यहाँ इस फंक्शन के थ्रू निकालना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। तो भाई यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा हुआ है? यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे क्या कि दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फंक्शन दे रखा हुआ है एक्स प्लस 10। और आपको मैं बताया हूँ कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना? क्योंकि भाई हम क्या बता चुके हैं आपको कि भाई ये जो वाई एक्सिस है इसको हम क्या कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स से भी हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो वाई इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स भी होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अब ये जो है मेरा, अब तो बोल दिया कि भाई इस पूरे टर्म को क्या बोल दिया मैंने? एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दिया। तो जिसके अंदर जो टर्म है एक्स, मतलब ये जो एक्स है ये हमारा एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? वाई हो गया। तो लो भाई, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट अब हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पे बच्चों, व्हेन एक्स इक्वल टू -5, ओके, देन तब देखेंगे कैसे निकालेंगे? वाई इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? यहाँ पे 5 हम रखेंगे, -5, तो -5 रख के देख लो भाई, तो क्या होगा? -5 प्लस 10, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें x, y की, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? x हो गया हमारा -5 और y हो गया हमारा 5। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे देखेंगे क्या है? तो y इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 0 प्लस 10, तो यहाँ पे आ गया 10। तो हम यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट क्या बना सकते हैं कि x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ऑलरेडी हमने 0 ले रखा हुआ था तो 0 आ जाएगा। y हमने क्या लिख रखा है? आगे हमारा क्या वैल्यू निकला यहाँ से? एफ ऑफ एक्स से y का वैल्यू निकला 10। अब y बोल दो या एफ ऑफ एक्स बोल दो, तो वही हो गया हमारा y। चलो, तो यहाँ पे हमारा 10 हो गया। अब बात कर लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 5 रख के देख लेते हैं क्या होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 5।
तो 5 प्लस क्या 10 तो 15। अब आप बोल सकते हो कि भाई इस कंडीशन में x और y का जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 15, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना। तो चलो भाई हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, x y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने आराम से। अब इसे क्या करेंगे, ग्राफ में अब हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं आराम से। तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो अगर इस 0 से लेके यहाँ पे मैंने 5 का यहाँ पे, फिर 10 का 15 का, तो यहाँ पे भी 5 का 10 का 15 का, यहाँ पे 5 का 10 का 15 का, ये माइनस माइनस माइनस, फिर ये 5 का माइनस 10 का माइनस, ये माइनस 15, ठीक है ना। तो चलो अब क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जब हमारा ओरिजिन से शुरू करते हैं, जब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे क्या है हमारा 0 और 10, तो कहने का मतलब हमारा x इक्वल टू 0 हो गया और 0 पे क्या मिल रहा है हमको 10 मिल रहा है। ओके, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या कहलाएगा हमारा 0, 10। ओके, क्योंकि x क्या हो गया हमारा 0 हो गया और y क्या हो गया 10 हो गया, तो x हो गया। अब बात करते हैं x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये दूसरा कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने ये ले लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट अब ये ले लेते हैं, 5 पे 15, 5 मेरा यहाँ है और 15 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, देख लो भाई, है ना, देख लो, है ना। तो ये हो गया मेरा, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। अब बात करते हैं x इक्वल टू -5 पे क्या था मेरा कोऑर्डिनेट, x y का कोऑर्डिनेट -5 और 5, तो -5 पे क्या है मेरा 5 है, ये वाला हो गया पार्ट। अब क्या करेंगे इसे, अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, अभी हम लोग मिला देंगे यहाँ पे, देखो बच्चों ये हमारा आ गया लाइन, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को ही तो हम बोलेंगे यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 10, यही हमारा हो गया इस लाइन का इक्वेशन, हो गया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 10 बोल सकते हैं। यही हमारे को निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इसे। और ये कैसा बन रहा है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो नोट आउट कीजिए, नोट इट डाउन कीजिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया कीजिए, आपको पटाख से रिप्लाई कर दिया करूंगा बच्चे। नंबर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बच्चों 19 क्या बोल रहा है कि लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, और यहाँ पे Q क्या है बच्चों, ये Q बोलता है यहाँ पे क्या, Q है एग्जैक्टली ये रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Q, ये जो Q है रैशनल नंबर है, डिफाइंड बाय दी रिलेशन, कैसे, तो ऑर्डर पे में a, b दिया हुआ है, और कैसा है जो इसी के अंदर जो एलिमेंट है a, b वो कैसा है भाई, तो भाई रैशनल नंबर है, a, b बिलोंग करता है रैशनल नंबर को, और इनका जो डिफरेंस है ये एलिमेंट का a माइनस b का जो डिफरेंस है वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, ठीक है। तो क्या है रिलेशन आपको पता चल गया, दो रिलेशन है, एक ही के अंदर क्या है दो रिलेशन है, मतलब क्या a, b जो है किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर को, और इन दोनों का इस इंडिविजुअल a भी बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को और b भी करेगा रिलेशन किसमें, रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, समझ रहे ना बात को, a बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को, b भी करेगा किसको बिलोंग, रैशनल नंबर को, और क्या बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस a माइनस b का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ये आपको रिलेशन में दे रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सो दैट, तो फर्स्ट अभी देखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि a, बिलोंग करेगा r को, फॉर ऑल a बिलोंग टू q, ये अगर नहीं भी देता तो भी चलता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें क्या बोल रहा है कि a बिलोंग करेगा q को, तो यहाँ पे तो q तो ऑलरेडी है ना, वहां पे प्रूफ तो है ही, वहां पे ऑलरेडी वहां पे दे रखा हुआ है कि भाई a, b क्या है बिलोंग कर रहा है q को कर रहा है बिलोंग, यहाँ पे आ रही बात समझ में। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे समझते हैं इसको डीपली कि ठीक है, तो ये हमारा कब होगा बिलोंग, a, बिलोंग r को, इस रिलेशन को कैसे बिलोंग करेगा, तो हमारी को दोनों कंडीशन यहाँ पे ये रिलेशन तभी कहलाएगा a, ये रिलेशन तभी कहलाएगा a, कब रिलेशन कहलाएगा, जब हमारा ये दोनों सेटिस्फाई होगा, मतलब a, जो होगा बिलोंग करेगा q को, और a, मतलब ये वाला भी कंडीशन करेगा ट्रू, आ रही है समझ में। तो a माइनस a बिलोंग करेगा z को, इंटीजर को, और a, भी बिलोंग करेगा
रैशनल नंबर को। आ रही बात समझ में? ये दोनों कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करेंगे तभी बता पाएंगे कि a, ये बिलोंग करता है R को। तो चलो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ भाई कि हम क्या लिख सकते हैं कि a जो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ, क्या गिवन दिया हुआ है कि a जो है बिलोंग करता है Q को, मतलब ये क्या है, ये गिवन दे रखा हुआ है। ओके अच्छा, अब ये रैशनल नंबर कैसे भाई? रैशनल नंबर का मतलब क्या? हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बताइए। रैशनल नंबर Q किसको कर रहा है बिलोंग? ये Q जो है इसका मतलब क्या? रैशनल नंबर। ठीक है, इसको आप इसको याद रखना। और रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये सब क्या है? सारे के सारे रैशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया बात सर कि हाँ भाई ठीक है। इसके अंदर कैसा दे रहा होगा भाई? तो हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हो गया कि 1/2, 2/3, 4/5 ये हो गए रैशनल नंबर, ये तो हो गया रैशनल नंबर। ये समझ में आ गया सर, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई दो ले लें, इसमें कोई दो ले लें तो क्या बोल रहा है वो? हमारा इंटीजर आना चाहिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर आना चाहिए। सपोज इसको मैंने a ले लिया और इसको b ले लिया, तो चेक करेंगे कि भाई a - b हमारा इंटीजर आ रहा है कि क्या आ रहा है, देखते हैं। तो 1/2 - 2/3, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो मतलब 3 इसे करेंगे 3 - 3 2 6 2 2 4, तो -1/6 आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -1/6, जो कि क्या है? ये -1/6 रैशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? क्या है ये? रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर, ये जो फ्रैक्शन हम पार्ट नहीं लेंगे। हम कौन सा पार्ट लेंगे? ऐसा वाला पार्ट लेके चेक करेंगे कि भाई जिसमें हमारा आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 2/6, 8/6, यहाँ चेक करते हैं। ये मेरा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो चेक करो a - b, तो a - b कैसे होगा? तो 2/6 - 8/6, तो क्या आ जाएगा? 6, 2 - 8, तो क्या हो गया? -6/6 कट हुआ -1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ देखो बच्चों, ये क्या हो गया? z हो गया। ये क्या हो गया? z का मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर मतलब कुछ भी, मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इंटीजर कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अरे बस उसमें तो यहाँ हमें क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया, है ना। -1 क्या हो गया? इंटीजर ही तो है, रैशनल थोड़ी है वो हमारा। ठीक है, इसके हम क्या बोल सकते हैं? इसको इंटीजर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी मान लो हम दूसरा कोई नंबर ले लें यहाँ पे। सपोज 3/4, 7/4। ठीक है, अब इसको लिखते हैं a - b, माइनस करके लिखते हैं। ये हमारा a मान लो इसको, और ये भी b मान लो। क्यों? ये तो हो गया ना। ये क्या किसको बिलोंग कर रहा है? q को बिलोंग नहीं कर रहा है क्या? ये क्या है? रैशनल नंबर तो है। b भी क्या है? q, ये भी तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है। तो भाई ये तो फर्स्ट को भाई हो गया ना। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गए? इस फर्स्ट कंडीशन को ट्रू हो गए, और ये वाला जो फर्स्ट है ये इसको भी ट्रू हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। अब इसको चेक करते हैं, तो चेक करेंगे तो क्या होगा भाई? इसको 4 माइनस क्या कर सकते हैं? 3 - 7, तो क्या आ गया? -4/4। यहाँ भी क्या जाएगा? -1। तो ये भी क्या बिलोंग कर रहा है? जेड को बिलोंग कर रहा है। आ रही बात है बच्चों? अब उसी तरीके से क्या करेंगे? हाँ, चेक करते हैं अभी किसे। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2/3 और -4/3। तो 2/3 ओके, और -4/3 को चेक कर लेते हैं। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है a, ये भी b, और ये क्या है? q, ये भी है q, है ना। अब चेक कर लेते हैं a - b पे। तो a - b चेक करेंगे तो क्या आएगा? चेक करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो 2/3 -4/3 यही है। 2/3 माइनस प्लस, तो 4/3, तो 3 + 6, 3 2 6, क्या हो गया? यहाँ पे आंसर आया 2। तो 2 क्या है भाई? ये क्या हो गया? जेड ही तो है, इंटीजर ही तो है ये, है ना। इंटीजर ही तो है। ये वहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव इंटीजर आया, यहाँ भी निगेटिव इंटीजर आया, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आया। है तो इंटीजर ही। यानी ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है किसको बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड वाले टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो भी मैंने एग्जांपल लिए रखे हुए हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ इसे छोड़ के, बाकी तीनों देख लो, है ना। तो ये हमारा क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं ना, इसको हम क्या ले सकते हैं? अगर रिलेशन हम बनाए तो यहाँ पे हम रिलेशन को कैसे दिखा सकते हैं भाई? ऑर्डर पेयर में ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे रोस्टर फॉर्म में। कौन सा? तो भाई एक ले लो 2/6, 8/6, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं? 3/4,
कॉमा 7/4 ऑर्डर पेयर आ गया। तीसरा क्या ले सकते हैं, ये ले लो 2/3 कॉमा -4/3। और यहाँ से कितने नंबर जा सकते हैं भाई, इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। आपको रिलेशन ऐसे मिल सकते हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है और इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है। आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए, तो ये तो भाई हमको भी उठा लो ना, जैसे हमने इसको ये मान लिया था, मान लो इसको ए अगर किसको कर रहा है बिलोंग, रैशनल नंबर को, तो सीधी सी बात है कि ए कॉमा ए भी किसको करेगा बिलोंग, क्यों करेगा, जाहिर सी बात है। अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई कौन सा, इसको 7/4 ले लो, तो जब 7/4 को हम क्या ए मान रहे हैं, तो एक और हम 7/4 भी ले लें, ए ले ले, तो ये भी तो ए ही हो गया, ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, तो दोनों क्या हो गए, रैशनल नंबर में आ गए। किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर को, ए कॉमा ए भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट वाला कंडीशन। ये हमारा क्या, कितने कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, को ट्रू कर रहा है, और इसको हम क्या मान सकते हैं, सेकेंड कंडीशन हम बोल सकते हैं इसको, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो हमारा हम क्या बोल पाएंगे बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये हमारा हो गया है, सेटिस्फाई हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमें बच्चों, ठीक है, सेकंड कंडीशन को रखेंगे कि भाई जब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या है, माइनस ही है ना दोनों, a माइनस ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी हमारा ए है, देखो ना भाई दोनों दिया है ना क्वेश्चन में, ए यहाँ बी की जगह पे भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए ही दिया हुआ है। तो मतलब क्या, जो हम वैल्यू ले रहे हैं वही फिर से हमको लेना, यही है ना इसका मतलब। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों कि भाई a माइनस ए इसका टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा। और 0 क्या करता है, बिलोंग करता है इंटीजर को, सीधी सी बात है ना। अगर हम यहाँ पे ले लें a माइनस ए, तो मतलब क्या 7/4 ये हो गया है ना, a माइनस ए, और यहाँ पे भी 7/4, तो क्या आ जाएगा, ये कट होकर 0 हो जाएगा। 0 किसको बिलोंग कर रहा है भाई, ये तो एक तरह का इंटीजर ही है ना, ये क्या है, जेड ही है, मतलब इंटीजर है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा, 0 बिलोंग टू जेड। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि देयरफॉर, अब हम लोग आराम से बोल पाएंगे बच्चों क्या, कि देयरफॉर a कॉमा ए ये क्या है, ये बिलोंग करेगा आर को, रिलेशन को, क्योंकि हमने क्या किया, ये कंडीशन भी प्रूफ कर दिया, ये कंडीशन भी प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया, मतलब क्या, ये एक तरह का ऑर्डर पेयर बनेगा, है ना। तो ये किसका ऑर्डर पेयर बनेगा, तो इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर बनेगा। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि भाई a कॉमा ए भी क्या होगा, ये एक तरह का रिलेशन होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए यहाँ पे आराम से बच्चों। इसी का देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड 19 का सब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि a कॉमा बी जो है एक ऑर्डर पेयर है जो b को बिलोंग कर रहा है r को, और इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए ऑर्डर पेयर हो गया है, और इसे हमको प्रूफ करना है क्या, कि बिलोंग करेगा r को। तो इम्प्लाइज का मतलब क्या हो गया आपका, कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि a कॉमा ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर पेयर में है a कॉमा बी, ये किसको बिलोंग कर रहा है, r को, रिलेशन को कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जो इम्प्लॉयज होंगे भाई किसको, तो b कॉमा जब हम a करेंगे तो ये भी क्या होगा, हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा। मतलब a कॉमा b भी बिलोंग करेगा r को, तो हमको प्रूफ करना है कि b कॉमा a भी करेगा बिलोंग r को। तो मतलब ये हमारा पार्ट क्या हो गया, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे भाई, इम्प्लॉयज के पहले वाले साइड को क्या बोलेंगे, LHS, ओके, और इम्प्लॉयज के राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे, RHS। तो हमारा क्या है, ये LHS दे रखा हुआ है और RHS हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है बच्चों। आ रही बात समझ में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यही बोल पाएंगे ना यहाँ पे कि भाई जो तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि a कॉमा जो b है बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, है ना भाई। a कॉमा b क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, क्या है, ये गिवन है, गिवन दे रखा हुआ है कि a कॉमा b क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r को, इस r को, a कॉमा b इस r को रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, तो जब r को बिलोंग कर रहा है तो मतलब उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी उसको भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भाई कि अब a कॉमा जो है b जो है a कॉमा b ये किसको बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है, रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई ये क्या हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, a कॉमा b अब किसका पार्ट हो गया, इस रिलेशन वाले का पार्ट हो गया। इस रिलेशन वाले पार्ट में क्या था, a कॉमा b ऑलरेडी वो क्या था, रैशनल नंबर था ना बच्चों यहाँ पे। तो रैशनल नंबर था तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड था ना पहले से। तो हमको क्या करना, जो कंडीशन थे, एक ये कंडीशन और ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये, पहला कंडीशन ये, तो ऑलरेडी भाई वो ऑलरेडी बता दिया है कि भाई a कॉमा b क्या है, रिलेशन है, इसका पार्ट है।
जब इसका पार्ट है अंदर का तो सीधी सी बात है कि ए कॉमा बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, हमारा गिवन दिया हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, ये भी एक तरह से गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब बताओ कि अगर हमने क्या किया, चूज कर लेते हैं ए इक्वल टू क्या, हम मान लो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं इक्वल टू 2/6, ठीक है, और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, बी इक्वल टू -8/6। ये हमने क्या किया, दो नंबर ले लिया ए कॉमा बी। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर, दोनों क्या हो गया, रैशनल नंबर है हमारे। तो ये तो ऑलरेडी गिवन हो गया क्योंकि रिलेशन था, ए कॉमा बी रिलेशन था, इसलिए हमने ये वाला उठा लिया वहां से। तो भाई ठीक है, ए कॉमा बी भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर है। तो ठीक है, एक बात बताओ कि अगर ये दोनों रैशनल नंबर है तो क्या ये बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा क्यू को, आप ही बता सोच के। हाँ क्यों, क्योंकि भाई जब अगर 2/6 भी क्या आ गया, रैशनल नंबर है, और ये क्या हो गया -8/6 भी क्या है तुम्हारा रैशनल नंबर है। तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते थे जैसे 2/6 -8/6 किसको कर रहा है, रैशनल नंबर को कर रहा है ना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या, -8/6 2/6, ये क्या, ये बिलोंग नहीं करेगा क्या रैशनल नंबर को, ये किसको बिलोंग करेगा, ये भी नंबर तो क्या कर रहा है, बिलोंग करेगा ही रैशनल नंबर को। क्योंकि भाई जब ये भी रैशनल नंबर ये भी रैशनल नंबर, तो क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे लिखने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, है ना। चाहे तुम इसको पहले भी लिख दो चाहे इसको बाद में भी लिख दो, तो ये जो पहले रैशनल था और बाद में भी रैशनल नंबर रहेगा। आ रही बात प्यारे बच्चों समझ में। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए भी ये क्या होगा, बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट बी कॉमा ए बिलोंग करेगा किसको, जब ए कॉमा बी जब बिलोंग कर सकता है क्यू को, तो बी कॉमा ए भी किसको करेगा, बिलोंग क्यू को। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंडीशन वो हो गया, हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन का, किसका, सेकंड कंडीशन का। पार्ट इज फर्स्ट कंडीशन बोल देता हूं मैं यहाँ, फर्स्ट कंडीशन यहाँ सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ करना है हमको बच्चों कि a माइनस बी जब इंटीजर है तो b माइनस ए भी हमारा इंटीजर होगा। तो ठीक है, तो हम ऑलरेडी बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि भाई कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो भाई जब ये जब a कॉमा बी जब ये इसका पार्ट है, इसका सारा मटेरियल तो हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इसी का प्रॉपर्टी हो गया। ए कॉमा बी भी क्या हो गया, इस रिलेशन का ही पार्ट तो हो गया। इस पार्ट का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा, और वो हम अब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ए कॉमा बी रिलेशन है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो सीधी सी बात है, तो ए माइनस बी भी क्या करेगा, रिलेशन करेगा किसको, जेड को, है ना, सीधी सी बात है। तो देख लो, ऑलरेडी मैंने बताया था कि भाई तुम देख लो यहाँ पे क्या कि इसी को देख लो, अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा तो क्या होगा 2/6 माइनस -8/6 करके देख लो, तो 2/6 प्लस 8/6। अरे बस समझ में बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शायद यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, एक काम करते हैं क्या, इसको हम प्लस नहीं लेंगे, सॉरी माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही ले रहने दो। क्या करेंगे, प्लस ही ले रहने दो। तो 2 - 6 ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा -6/6, तो कट होकर क्या हो जाएगा -1, जो कि क्या है, इंटीजर हो गया आपका, वो अलग की बात है, निगेटिव इंटीजर है ना। अब हम क्या बोलते हैं, इसी को अब इससे माइनस करेंगे, b माइनस ए, तो भी क्या इंटीजर ही कहलाएगा ना। कैसे, तो देख लो यहाँ पे, अगर मैंने क्या किया, a इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, a इक्वल टू 2/6 और b इक्वल टू क्या ले लिया यहाँ पे 8/6। अभी भूल जाना कि हाँ मैंने -8/6 लिखा था, तो यहाँ पे -8/6 लिखूँ, नहीं लिखेंगे, जरूरी है क्या लिखना, यहाँ पे क्या करेंगे 8/6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब चलो अब लगा दो a माइनस बी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, b माइनस बी क्या है मेरा, ये है, तो b माइनस ए लिखेंगे। अब तो b इक्वल टू क्या है 8/6 माइनस ए क्या है 2/6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ले लो 8 - 2, तो हो गया 6/6। यहाँ पे भी 1, तो जो कि क्या कर रहा है, बिलोंग इंटीजर को, तो क्या हो गया, इंटीजर है ये भी तरह का, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आया, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, लेकिन क्या था, एलिमेंट तो मेरा सेम ही था, a में 2/6 और b में 8/6। यहाँ भी b में क्या है 8/6, a में 2/6, तो आ तो रहा है ना। चाहे तुम सीधे तरीके से माइनस करो तो भी इंटीजर आ रहा है, चाहे उल्टा करके माइनस करो तो भी मेरा यहाँ इंटीजर ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, b माइनस ए भी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो जब देखो, जब ये हो गया b माइनस ए भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है q को, तो अब हम लिख सकते हैं कि 10 देयरफॉर b जो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा, b कॉमा ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, तो किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा।
ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 19 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों कि भाई ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एंड बी कॉमा सी भी किसको बिलोंग कर रहा है भाई, इस रिलेशन को। ये तो ये दोनों का इंप्लाइज क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये अगर रिलेशन को प्रूफ कर रहा है, ए कॉमा बी रिलेशन को प्रूफ कर रहा है और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो आप बताओ कि भाई ये जो इंप्लाइज होगा क्या, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, है ना। तो मतलब हम क्या देख सकते हैं कि इधर से भी हम लिखेंगे क्या, ए कॉमा बी, इधर से बी कॉमन आ रहा है, इधर से बी कॉमा सी, बी कॉमन आ रहा है। अगर इस बी को हटा दे तो क्या बन के आ जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, सीधा सा फंडामेंटल। लेकिन टेंशन मत लो, ऐसे बोल के दिखाया, करके भी दिखाऊंगा कैसे, तो समझ में आ रहा होगा क्या कि भाई ए कॉमा बी जो है, तो ठीक है भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि ये अगर ए कॉमा बी रिलेशन को कर रहा है बिलोंग, तो हाँ सीरीज बात, ए कॉमा बी भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। अब उसी तरीके से बी कॉमा सी, अब क्या करेंगे, इस जगह पे क्या, ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे सी आ गया, तो बी कॉमा सी भी क्या कर रहा है, रिलेशन में आ गया। तो अब बी कॉमा सी का भी क्या करेगा, प्रॉपर्टीज लगा देंगे यहाँ। तो बी कॉमा सी भी क्या करेगा भाई, इसका जो प्रॉपर्टी है ले लेंगे पूरा, ठीक है। और इन दोनों का प्रॉपर्टी यूज करके, इस रिलेशन का प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या दिखा देंगे कि भाई ए कॉमा सी भी बिलोंग करता है इस आर को ही, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पे सब पार्ट सॉल्यूशन थर्ड क्या है, तो भाई लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि पहला में क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन दिया हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। और क्या दे रहा है यहाँ पे बच्चों कि बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर को। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये दोनों क्या है, गिवन है हमारा, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे रखा हुआ है। तो ठीक है, जब ए कॉमा बी जब बिलोंग करता है आर को, तो इसका प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी यूज कर लो यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज क्या था हमारा, फर्स्ट कंडीशन था, यही था ना हमारा फर्स्ट कंडीशन, यूज कर लो। फर्स्ट वाले कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले कंडीशन को क्या था, चलो यूज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा क्यू को। तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किसको, रैशनल नंबर को। यहाँ पे क्या करेगा, बी जस्ट ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे सी आ जाएगा। तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा हमारा किसको, रिलेशन को। सीधी सी बात है ना। तो चलो अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि भाई अब ये तो हमने कर दिया, फर्स्ट वाले कंडीशन को लिख दिया, तो सेकंड वाले कंडीशन को तो हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से कि ए कॉमा सी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा क्यू को। तो ए कॉमा सी भी करेगा किसको, बिलोंग करेगा क्यू को। क्यों, क्योंकि तुम ही देख लो भाई, यहाँ पे अगर हम कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट ले लें, मतलब रैशनल नंबर ले लें, तो क्या कि भाई यहाँ पे 1/2 है जो बिलोंग कर रहा है किसको, रैशनल नंबर को। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, इस बी को 2/5, ये भी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को। सी मान लो 3/4, ये भी बिलोंग कर रहा है किसको, रैशनल नंबर को। तो जब हम बोल सकते हैं क्या कि जब ए कॉमा बी बनाएंगे, ए कॉमा बी पेयर, तो मतलब इसका मतलब क्या कि 1/2, 2/5 बिलोंग कर रहा है किसको, रैशनल नंबर को। बात तो सही है यहाँ पे, है ना। अब हम अगर बात करें कि भाई बी कॉमा सी बताओ, तो बी कॉमा सी, तो बी कॉमा सी क्या हो जाएगा भाई 2/5 और 3/4, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर को। सीधी सी बात है। तो भाई तुम भी देख लो ना, ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है क्यू को, मतलब ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, ये रैशनल नंबर को ही। और बी क्या हो गया हमारा 2/5 और 3/4 ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू को। तो सीधी सी बात है। तो जब ये और ये दोनों मिलके जब रैशनल नंबर है और ये मिलके रैशनल नंबर है, तो तुम भी बताओ ये और ये मिलके रैशनल नंबर नहीं होंगे क्या, हो जाएंगे ऑब्वियसली बात। तो ए कॉमा सी भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2, 3/4 किसको बिलोंग कर सकता है, हमारा क्यू को बिलोंग कर सकता है। सीधी सी बात है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्यू को। तो देखो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। किसकी, तो सेकंड कंडीशन की, ठीक है बच्चों। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा हमारे यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि अब तुम ही बताओ कि भाई ए कॉमा बी तो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, है ना। और यहाँ पे बी कॉमा सी करता है बिलोंग आर को, ठीक है। तो ए कॉमा बी, तो हमने फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज, तो हमने फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या किया था, यहाँ यूज कर लिया था, है ना। यहाँ यूज कर लिया, इसमें भी।
अब क्या करेंगे, ये वाला जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखो भाई ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ए माइनस बी बिलोंग करता है जेड को। तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बिलोंग करता है जेड को। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी बिलोंग करता है जेड को। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो लिखो भाई, तो a माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को और b माइनस सी कर रहा है बिलोंग जेड को। तो देखेंगे क्या आता है, यहाँ बिलोंग जेड को ये आएगा और ये b से b कैंसिल, तो a माइनस सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग जेड को कर रहा है। तो लो भाई आ गया यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग कि भाई a माइनस सी किसको कर रहा है, बिलोंग जेड को। ठीक है, तो 10 देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, a कॉमा सी बिलोंग करेगा किसको, r को।